फॉर लूप की ज़रूरत तब पड़ी जैसे सपोज़ आपको, तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, राइट। उसी तरह फॉर लूप, डू वाइल लूप हम लोग ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पे यूज़ करेंगे। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ एक पार्क है, मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि पार्क का राउंड लगाओ। इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से लूप स्टार्ट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ से सीधे आके एग्जिट कर जाएगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स लैडर पढ़ा और स्विच पढ़ा। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए फॉर लूप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फॉर लूप हम लोग पढ़ेंगे, नेस्टेड फॉर लूप पढ़ेंगे, राइट, वाइल लूप पढ़ेंगे, डू वाइल लूप पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर सेम होता है, बट बस सिंटेक्स का फ़र्क होता है। चाहे आप सी ले लीजिए, C++ ले लीजिए, सी शार्प ले लीजिए, चाहे जावा ले लीजिए, सब में लॉजिक और स्ट्रक्चर सेम रहता है, बट बस सिंटेक्स का फ़र्क रहता है। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज का सिंटेक्स जो होता है अलग होता है, बाकी आपको लॉजिक एंड बिहेवियर सबका सेम रहेगा, राइट। ये मत समझिएगा कि केवल ये लूप जो है फॉर लूप जावा में ही यूज़ हो पाएगा। आप इसको समझ के दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सी हो, C++ हो, चाहे सी शार्प हो, ठीक है, चाहे पाइथन हो, बस सिंटेक्स का फ़र्क रहेगा, राइट। तो आप इसको कंटिन्यू करिए, मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, राइट। तो जावा फॉर लूप इज यूज टू इटरेट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। मीन्स फॉर लूप की ज़रूरत कब पड़ी? फॉर लूप की ज़रूरत तब पड़ी जैसे सपोज़ आपको कोई नाम प्रिंट करना है 10 बार, अपना ही नाम प्रिंट करना है, तो आप 10 बार तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन 10 बार तो लिखेंगे नहीं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट में वो करके। या आपको 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं तो आप सिस्टम डॉट प्रिंट 1, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन 2, ऐसे ऐसे करके 10 बार। मान लीजिए 10 है, मान लो 100 लिखने देते हो इतनी बार। तो जब हम लोग कोई चीज़ बार बार करानी हो, सेम टाइप की या डिफरेंट टाइप की, लेकिन एक ही लॉजिक में, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर लूप आया। अब लूप 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। सबका अपनी अपनी जगह पे अलग अलग यूज़ है, राइट। जैसे हम लोग कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, जैसे ट्रेन है, शिप है, फ्लाइट है, राइट। तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन में ही यूज़ करते हैं, राइट। उसी तरह फॉर लूप, डू वाइल लूप हम लोग ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पे यूज़ करेंगे, बट प्रोसेस सेम है, राइट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ए सिंपल फॉर लूप इज़ द सेम एज C++. We can initialize the variable and check the condition and increment and decrement value. It consists of 4 parts. Means ये C और C++ की तरह सेम होता है, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर लूप सभी प्रोग्राम में लगभग लॉजिक सेम रहता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस सिंटेक्स का फ़र्क रहता है, राइट। तो अब इसमें भी क्या इनिशियलाइजेशन होता है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू, फिर चेक कंडीशन, इंक्रीमेंट वैल्यू। अब इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट क्या होता है? Initialization. It is the initial condition which is executed once the loop start. We can initialize the variable or we can use an already initialized variable. It is an optional condition, right? Initialization optional condition है which is executed once. Means ये एक बार execute होगी, starting value मिल जाएगी इसको, फिर वहाँ से वो आगे continue करता रहेगा। We can initialize the variable or we can use an already initialized variable, right? या तो हम कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करके उसको यूज़ करें, या जो पहले से इनिशियलाइज है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल कंडीशन है, राइट। मीन्स अब सेकेंड पार्ट है कंडीशन। इट इज़ द सेकेंड कंडीशन विच एक्सिक्यूटेड ईच टाइम टू टेस्ट द कंडीशन ऑफ द लूप। इट कंटिन्यूज एक्सिक्यूशन अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। इट मस्ट रिटर्न बूलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। इट इज़ एन ऑप्शनल कंडीशन। अब इसमें भी ऑप्शनल तो उसमें भी ऑप्शनल। ऑप्शनल क्यों है मैं आपको आगे बताऊँगा, राइट। ये कंडीशन क्या है, ये हर बार जब लूप एक बार चलेगा फिर दोबारा आके इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो ट्रू होगी तो अंदर जाएगा, लूप का ब्लॉक, फॉर लूप का ब्लॉक, उसमें जो स्टेटमेंट लिखी होगी उसको एक्सिक्यूट करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर चेक। ये तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फिर अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अब वो लूप बढ़ेगा कैसे, किस बेस पे बढ़ेगा, मीन्स फॉरवर्ड बढ़ेगा या बैकवर्ड बढ़ेगा, मीन्स एक एक करके बढ़ाना है, दो करके, या मल्टीपल में बढ़ाना है, या डिवीजन करके बढ़ाना है, घटाना है, राइट, या माइनस करके घटाना है। तो वहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि अगर वो कम या ज़्यादा नहीं होगा तो लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा, राइट। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन हम लोग देते हैं। द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द लूप एक्सिक्यूटेड ईच टाइम अंटिल द सेकंड कंडीशन इज फॉल्स। मीन्स ये स्टेटमेंट जो फॉर लूप के ब्लॉक में रहेगी ये तब तक एक्सिक्यूट होती रहेगी
जब तक कंडीशन वाला ब्लॉक ट्रू रहता है, जब वो फॉल्स हो जाएगा तो वो एग्जिस्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक पार्क है, मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि पार्क का राउंड लगाओ, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, सर स्टार्ट कहाँ से करना है, यानी पार्क के किस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, पार्क के मिडिल से करना है, बीच से करना है, या इस कॉर्नर से करना है, लेफ्ट कॉर्नर से करना है, या राइट कॉर्नर से करना है। तो मैंने बता दिया राइट कॉर्नर से करना है, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब उसका सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, उसका सेकंड क्वेश्चन होगा कि कितने राउंड लेना है, यानी कंडीशन कितने राउंड लेना है, 1 राउंड लेना है, 10, 5 राउंड लेना है, 10 राउंड लेना है, तो मैं उसको बताऊंगा 10 राउंड लेना है, राइट। अब उसका तीसरा क्वेश्चन होगा कि आप 1 राउंड को काउंट कैसे करेंगे, यानी हाफ पार्क को कवर कर लूँगा तो 1 राउंड माना जाएगा, या एक पूरा राउंड ले लूँगा तब 1 राउंड माना जाएगा, या 2 राउंड ले लूँगा तब 1 राउंड माना जाएगा, या तीसरा, या मैं बैक रिवर्स में जाके राउंड लगाऊंगा तब 1 राउंड माना जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। तो अब मैं बोलूँगा तो वो क्या करेगा, पार्क के राइट कॉर्नर से स्टार्ट करेगा और राउंड लगाना स्टार्ट करता रहेगा, राइट। और चेक करता रहेगा कि 10 राउंड हुए, 1 राउंड लगाया, फिर उसने चेक किया ये क्या है, 10 राउंड हुआ, अभी 1 हुआ, फिर दूसरा राउंड लगाएगा, फिर चेक करेगा क्या दूसरा राउंड हुआ, नहीं हुआ, फिर ऐसे ऐसे करते 10 राउंड लगाएगा, और फिर जैसे ही 11वें पे चलने जाएगा तो 10 हो गया तो अब रुक जाएगा, राइट। अब राउंड लगाना बंद कर देगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि ये फॉर लूप वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पे हमें फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन पता हो, मतलब एग्जैक्टली हमें पता है कि यहाँ तक इतने राउंड हमको लगाने हैं, यहाँ तक हमें इटरेशन ये फॉर लूप चलाना है। तो फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज जब हो तब हम लोग ये फॉर लूप यूज़ करते हैं, राइट। तो चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। ये सिंटैक्स होता है फॉर लूप का, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, जो मैंने बताया। इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से लूप स्टार्ट होगा, और फिर सेमीकोलन लगता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, सिंटैक्स एरर है इसमें, सेमीकोलन कॉलन यूज़ नहीं होगा। कंडीशन, वो कंडीशन कितने राउंड लगाने हैं, वो कंडीशन 10 राउंड लगाने, 20 राउंड लगाने। ये इंक्रीमेंट 1 राउंड लगाएगा या 2 राउंड। और यहाँ पे ये ब्लॉक हम लोग फॉर लूप का ब्लॉक बनाएंगे, इसके अंदर जो भी लिखेंगे ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तो तब तक ये कंडीशन हमारी एक्सिक्यूट होती रहेगी, राइट। तो पहले इनिशियलाइज करेगा, मान लीजिए i = 1, चेक करेगा क्या 10 की वैल्यू इक्वल हो गई, 10 है, 10 से कम है तो कंडीशन ट्रू है, तो अंदर जाएगा, एक्सिक्यूट कर देगा। फिर अब इसका काम खत्म, इनिशियलाइजेशन काम खत्म। अब जो i = 1 वैल्यू थी उसमें बढ़ाएगा 1 तो 2 कर देगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा, फिर करेगा, ऐसे करते करते 10 तक, राइट। अब इसका मैं अभी लाइव एग्जांपल पे भी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ये है इसका फ्लो चार्ट, इनिशियलाइज करेगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट और वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा, फिर वापस यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर वैल्यू कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ से सीधे आके एग्जिट कर जाएगा। सो थैंक फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, कुछ इससे आपको नॉलेज गेन हुई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपको आगे और भी टॉपिक पे डिफरेंट वीडियो बनाता रहूँ, राइट। और आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।